राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष प्रयोग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज हम उपस्थित हैं आप लोगों के सामने अपने मन की बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए, आप हमारे मन की बात को 5 मिनट में श्रवण करें। ज्योतिष प्रयोग यूट्यूब चैनल क्यों बनाया गया जानते हैं? आइए, हम आपको इस विषय में बताते हैं। जन्मांक चक्र देखते देखते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। बहुत सारी कुंडलियों को देखा गया, बहुत सारे बातों को बता करके लोगों को संतुष्ट किया गया। लेकिन प्रिय बंधुओं, पूरी तरह से डंके की चोट पे बात को रखने के लिए इस ज्योतिष प्रयोग यूट्यूब चैनल को बनाया गया है। जानते हैं क्या विचार है? आगे चल करके हम लोग इसी ज्योतिष प्रयोग यूट्यूब चैनल पर किसी भी ज्योतिषीय सूत्र को लेकर के उसको कम से कम 100 कुंडलियों पर प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद में जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति की नौकरी लगेगी तो प्राइवेट नौकरी करेगा या सरकारी नौकरी करेगा या फिर अपना व्यापार करेगा। ये प्रायः प्रश्न उठ ही जाया करता है। यदि सरकारी नौकरी लगनी है तो निश्चित रूप से आपको सूर्य का प्रभाव देखना होगा, मंगल का प्रभाव देखना होगा, गुरु का प्रभाव देखना होगा। यदि यह सारे ग्रह आपके लग्न से, द्वितीय से, पंचम से, नवम से, दशम से संबंध रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। इसी तरह से व्यापार के लिए है, प्राइवेट नौकरी के लिए है। षष्ठम, अष्टम, द्वादश से संबंध रखते हैं तो प्राइवेट नौकरी ही करनी पड़ेगी। यदि बुध और शुक्र इत्यादि ग्रहों का, चंद्रमा इत्यादि ग्रहों का लग्न से सीधा संबंध है तो व्यक्ति व्यापार करेगा। इस तरह से क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसका निर्णय करने के लिए कम से कम 100 कुंडली को देखा जाएगा और फिर उसके बाद में एकदम सटीक निर्णय दिया जाएगा और उन 100 लोगों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और इस बात को स्वीकार करेंगे कि महाराज जी ने जो बताया है, जो ज्योतिष के सूत्र कहते हैं वो सत्य है। प्रिय बंधुओं, बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्नों का जवाब तो सटीक दिया जा सकता है, लेकिन यह कार्य कब होगा? जैसे महाराज जी, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? तो नौकरी का योग तो है, लेकिन कब तक है? ये जो कब तक है ना, इस पे हम लोगों को रिसर्च करना है। यदि नौकरी लगेगी तो किस डिपार्टमेंट में लगेगी? पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा शंका बनी रहती है लोगों की। महाराज जी, कौन सी पढ़ाई की जाए? बालक को किधर भेजा जाए? क्या करने में, क्या पढ़ने में इसको अधिक सफलता प्राप्त होगी? विवाह होगा तो कब होगा? किस दिशा में होगा? आपस में पति पत्नी की बनेगी या नहीं बनेगी? विवाह का विच्छेद तो नहीं हो जाएगा? कहीं द्वितीय विवाह का योग तो नहीं है? जन्मांक चक्र में मंगल दोष कितना प्रभावी है, उसका बहुत अधिक प्रभाव तो नहीं है। कई बार 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में मंगल के रहने से जातक मंगली होता है, लेकिन मंगल का दोष कई बार कट भी जाता है। लेकिन लोगों को जानकारी न होने के कारण वो बड़े शंकास्पद हो जाते हैं, तो इस बात को भी रखा जाएगा। इसी तरह से नौकरी की बात हो गई, फिर शरीर स्वस्थ रहेगा या कोई रोग होगा, और रोग होगा तो वो किस समय में होगा? क्या रोग दीर्घकालिक होगा या हो करके फिर दवा इत्यादि से ठीक हो जाएगा? शनि की महादशा चलती है। शनि की जब महादशा चलती है तो बड़े बड़े राजा को रंक बना देती है। राहु केतु का प्रभाव जब होता है, जब मार्केश की दशा आती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को कष्ट दुख उठाना ही पड़ता है।
इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों का जवाब लेकर के हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे, लेकिन प्रत्येक जवाब को देने से पूर्व हम उसका रिसर्च करेंगे कम से कम 100 कुंडली पर, और फिर उस बात को आपके सामने बड़े ही विश्वास के साथ रखेंगे। इससे हमारा ही विश्वास नहीं, आपका भी विश्वास बढ़ेगा, और आपका ही नहीं प्रिय बंधुओं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं वो भी जब देखेंगे और सुनेंगे तब उनको मानना ही पड़ेगा। ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, ज्योतिष नेत्र है। प्रिय बंधुओं, यदि हमारे पास में नेत्र होगा तो हम रास्ता देखकर सही रास्ते से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे, और यदि हमारे पास आंख ही नहीं होगी तो हम किधर जाएंगे। निश्चित रूप से जीवन के किसी न किसी छोर पर एक्सीडेंट हो ही जाएगा। इसीलिए ज्योतिष की विशेष आवश्यकता है और विज्ञ ज्योतिषी होना चाहिए, और उसी के लिए हम लोग ज्योतिष प्रयोग यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। इस पर 1000 लोग जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम लोग प्रयोग प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रयोग को कम से कम 100 कुंडलियों पर घटित करने के लिए हम लोगों को 1000 कुंडली चाहिए। जैसे सप्तम में राहु गुरु बैठा हो तो व्यक्ति का 2 विवाह होता ही है। व्यक्ति की कुंडली मंगल से मंगली हो रही है तो विवाह विच्छेद कहीं न कहीं से हो ही जाता है। तो इन सारी बातों को देखने के लिए, चूंकि सारी कुंडली में तो होगा नहीं, तो 1000 कुंडली जब हमारे पास में होगी तब उसमें से 100 कुंडली को निकाला जाएगा। उसमें कम से कम 100 में वो सूत्र प्रयोग में उपस्थित होगा, तब जाकर के ये घटित हो पाएगा। इस तरह की बात यदि आप लोगों को समझ में आ रही हो, हमारी बात आपको अच्छी लगी हो, तो आप मात्र 1 लोगों को शेयर करो और वो आपके कहने से सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी 1000 लोग हो जाएं, जिससे हमारी बात को आप तक प्रयोग के माध्यम से पहुंचाया जाए और आप इस ज्योतिष का लाभ ले सकें। अगर आपको बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप कमेंट में लिखिएगा हम आपकी बात से सहमत हैं और हम आपके साथ हैं। इतना आपको लिखना है, ठीक है? बोलो राधे राधे।